दम्यताम दंडा अस्मि, दमनकर्ताओं का दंडाधिकार हूँ। जिगीषताम नीति अस्मि, विजयच्छुकों की राजनीति हूँ। गुह्यानाम मौनम अस्मि, गोपियों का मौन हूँ। च ज्ञानवताम ज्ञानम अहम एव, और ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं ही। दम्यताम दंडा अस्मि, जिगीषताम नीति अस्मि, गुह्यानाम मौनम अस्मि, च ज्ञानवताम ज्ञानम अहम एव। भावार्थ, दमनकर्ताओं का यम अर्थात धर्मराज रूप दंडाधिकार हूँ। आदिनारायण जैसे विजयच्छुकों की राजनीति हूँ। गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन हूँ। और पृथिव्यादि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी मैं शिव बाबा ही हूँ। यमराज का दूसरा शब्द है धर्मराज, या धर्म का राजा, माने धारणाओं का राजा। जो धारणाओं का राजा है वो अपने यज्ञ में कौन सी आत्मा है जो धारणाओं का राजा है? ब्रह्मा बाबा की सोल है। ब्रह्मा बाबा की सोल ये पार्ट बजाती है अंत में। उन्होंने प्यार भी तो बहुत ज्यादा किया है। जिन बच्चों को बहुत प्यार किया है और उन्हीं बच्चों ने पशु बन करके उनको पशुओं की तरह दुख दिया है, उन्हीं का हार्ट फेल कर दिया। तो ऐसे बच्चों से हिसाब किताब कब पूरा करेंगे? सतयुग में। सतयुग में तो हिसाब किताब पूरे होते नहीं, तो कहाँ हिसाब किताब पूरा करेंगे? यही संगम युग पर हिसाब किताब पूरा करते हैं। अच्छी तरह पिटाई धुनाई करेंगे। धर्मराज यमराज बनके। मनुष्य जानते हैं भगवान धर्मराज भी है। कोई किसी को मारता है तो कहते हैं भगवान तुमसे हिसाब किताब लेगा। बहुत करके भगवान का ही नाम लेते हैं और भगवान का ही कसम उठावेंगे। देखना भगवान तुमसे सारा बदला ले गया, तुमको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि समझते हैं ईश्वर ही सब कुछ जानता है। ऐसे कहा जाता है क्योंकि समझते हैं ईश्वर ही सजा देते हैं, परंतु किस रूप में सजा देते हैं ये कोई नहीं जानते। वो बाप तो बहुत रहमदिल है, बाकी धर्मराज बहुत सजा देते हैं, इसलिए उनको सुप्रीम जज कहा जाता है। धर्मराज कहते हैं ना, तो दुनिया ये नहीं जानती है कि मेरे साथ धर्मराज भी है और कसम भी उनका उठाते हैं। इनडायरेक्ट मनुष्यों की बुद्धि में आता है, परंतु सर्वव्यापी का ज्ञान बुद्धि में होने से पूरा निर्णय नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि गर्भ जेल में भी दंड देने वाला कोई तो होगा ना। भगवान धर्मराज रूप में दंड देते हैं। धर्मराज का रूप भी तुम बच्चों को दिखलाते हैं। बल उनके फीचर्स नहीं हैं, परंतु वो धर्मराज तो है ना। दंड देने वाला तो होगा। बाबा ने सिखलाया है कैसे मैं धर्मराज रूप में दंड देता हूँ। तो अब तुम बच्चों को डर रहना चाहिए, क्योंकि मेरा बनकर के मेरी राय पर नहीं चलेंगे तो दंड बहुत कड़ा खावेंगे। मैं पहले से बता देता हूँ, मेरे यज्ञ में वह मेरे बनकर और फिर ज्ञान की धारणा नहीं करेंगे और ही बिगड़ डालेंगे तो बहुत दंड भोगेंगे। मैं शिव बाबा भी हूँ
और फिर धर्मराज भी हूं। ये भी समझाता रहता हूं कि कोई विकर्म मत करो, नहीं तो मैं स्वयं दंड दूंगा। कयामत के समय भगवान सबका हिसाब किताब चुकतू करेंगे। तो भगवान धर्मराज के रूप में यहाँ है। मनुष्य तो नहीं समझते हैं कि कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू होना है। तो भगवान और धर्मराज एक ही है। कैसे? मेरे साथ तो धर्मराज भी है, मैं तो रहमदिल हूं, मैं तो प्यार का सागर हूं, धर्मराज तो मार का सागर है। फिर दोनों एक हैं कि अलग हैं? है? हाँ, एक ही पर्सनालिटी है। एक ही पर्सनालिटी में दो आत्माएं कार्य करने वाली हैं, इसलिए दो हैं। और देखने में एक ही है। तो कहते हैं ना, भगवान ही देखता है, भगवान ही दंड देगा। तुम एक मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और तुम्हारे पास उसकी निशानी क्या होगी? पाप भस्म होंगे। उसकी निशानी क्या होगी? अपार खुशी आ जाएगी। क्या निशानी होगी? अपार खुशी आ जाएगी। क्या बन जावेंगे? बाप से, एक बाप से गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप और सच्चे गोपी बन जावे। अभी बहुतों की याद आती है कि एक की याद आती है, एक के साथ संबंध याद आते हैं, या अनेकों संबंध याद आते हैं? अनेकों संबंध याद आते हैं तो सच्चे गोप गोपी हैं या नहीं है? गुप्त संबंध जोड़ने वाले को गोप गोपी कहा गया है। क्या? जिस संबंध को हमारी आत्मा अंदर से संकल्पों में अनुभव करे, दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है। हम अंदर ही अंदर खुश होते रहे, दूसरों को वो खुशी मालूम ही न पड़े, अंदर की खुशी प्राप्त हो। बाहर से मुख से बोलने की दरकार ही नहीं है। हमें शिव बाबा मिल गया। जो देखेगा हमारा चेहरा देखते ही, इस खुशनुमा चेहरा देखते क्या कहेगा? अरे इनको क्या मिला है? जरूर इनको भगवान मिला है। क्या क्या मिला है? भगवान मिला है।